अगर ये ट्रेलर था तो पिक्चर का मुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये जो दो टीमें हैं प्लेऑफ में पहुंच चुकी थी, पाने को कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। आखिरी गेंद तक जाता है, छक्के से मैच खत्म होता है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे गौतम गंभीर। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। गौतम, सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि जो भरत है वो बेंगलुरु की टीम में एक ताजी हवा बनकर आए हैं। 78 रन आज वो बनाते हैं। सबसे पहले तो उनकी बैटिंग पोजीशन की बात करते हैं। नंबर 3 पर अच्छा कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था वहां से क्यों हटे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, और नंबर 3 पे आपने बहुत खिलाड़ियों को टेस्ट भी किए। पहले आपने पत्तेदार को किया, फिर बीच में आपने किसी और को किया, लेकिन के भरत जब से नंबर 3 में उन्होंने खेलना शुरू किया, बढ़िया कंट्रीब्यूशन। और आज तो मैच विनिंग नॉक। इससे पता चलता है अगर आप एक खिलाड़ी के साथ परसिस्ट करते हैं तो वो लंबे समय में आपको रिवॉर्ड्स देके ही जाता है। जिस तरीके की आज पारी खेली, जिस अटैक के खिलाफ पारी खेली, कमाल की पारी। इससे आरसीबी के साथ साथ विराट कोहली को भी बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा इस बैटिंग लाइनअप पे। भरत से आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एनीथिंग अवे, लेकिन हम जाते हैं वो पेनल्टीमेट बॉल पर जो मिस फील्डिंग होती है, अक्षर से काफी कैजुअल नजर आते हैं। वहीं पे अगर आखिरी गेंद पर 7 रन चाहिए होते, 6 नहीं, तो शायद वाइड भी ना जाती, प्रेशर नहीं होता बॉलर पर। उसने पलट दिया उस एक मिसफील्ड ने। देखिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन साथ ही में कई बार अवेश खान के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से प्रेशर में गेंदबाजी करनी है। चाहे सफल नहीं हो पाए, साथ ही में के भरत के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि वो मैच खत्म कर पाए। तो अगर आप दोनों नजरिए से देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था और आरसीबी के बल्लेबाज के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि ये बिल्कुल आखिरी गेंद तक मैच किया। दो वही गेंदों के बारे में बात करता हूं। आवेश ने उससे पहले शानदार गेंदबाजी करी थी, 3 ओवर में लगभग शायद 15 रन ही दिए। वो जो दो गेंदे हैं, एक वाइड हो जाती है और फिर एक फुल टॉस पड़ती है लास्ट में जिसपे छक्का लगता है। क्या एक का बेनिफिट ऑफ डाउट ये देना चाहिए? हम देख रहे थे बार बार टावल का इस्तेमाल कर रहे थे, गीली भी हो सकती है गेंद। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर गीली ना भी हो, कई बार आपके हाथ भी स्वेटी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी डैम्प रहे बॉल। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रेशर में प्रेशर अजीब अजीब चीजें कराता है। अगर आप 24 में से 23 गेंदें अच्छी डालें और आपको पता है आखिरी गेंद पे 5 रन या 6 रन चाहिए जीतने के लिए, तो वो गेंद डालना कितना मुश्किल होता है वो सिर्फ गेंदबाज ही जानते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आवेश खान के लिए ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आगे कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो बेहतर गेंद डालेंगे। इस बीच ग्लेन मैक्सवेल का ये सीजन शानदार चल रहा है। उनके हम जो देख रहे हैं आईपीएल के अर्धशतक हैं 6, तो इसी सीजन आ गए हैं। यहाँ पर फिर मैं फील्डिंग के बारे में बात करता हूँ, इससे पहले मैक्सवेल की बैटिंग पर आऊं। 6 पे ड्रॉप होते हैं, 16 पर ड्रॉप होते हैं। इसके लिए तो दिल्ली कैपिटल्स को अपने आप को दोष देना होगा। देखिए, अगर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे तो और इस ऐसे खिलाड़ी के कैच ड्रॉप करेंगे जो इस तरीके के फॉर्म में, तो फिर वो इवेंचुअली आपको हर्ट करेगा। और ये नहीं हो सकता कि आप क्वालिफाई कर गए हैं तो चलिए आप रिलैक्स हो गए, बिकॉज हर मैच इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना था कि अगर जीत के जाते हैं प्लेऑफ में तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट जाते हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली कैपिटल्स जिस सिचुएशन में है और जिस मूड के साथ जाएगी, बेहतरीन मूड के साथ जाएगी। साथ ही में आरसीबी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विन थी, क्योंकि आरसीबी जब जीत के जाएगी तो उनका मनोबल बहुत ऊपर रहेगा। ग्लेन मैक्सवेल का स्ट्रोक प्ले तो गौतम हमने इस सीजन देखा है, शानदार रहा है। हर जगह विकेट के वो शॉट लगा रहे हैं, लेकिन आज खासतौर पर बात करते हैं, ये साफ हो गया था पूरी तरह से फिट नहीं थे। बार बार आइस टावल भी वो लगा रहे थे। इसके बावजूद ऐसी पारी खेलना, कई बार जब खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं होता है, एक रैश स्ट्रोक खेल लेता है, गलत तरीके से आउट हो जाता है, जल्दी आउट हो जाता है। वो नहीं किया, अंत तक रहे। देखिए, जब आप अच्छे फॉर्म में होते हैं तो एक अच्छा खिलाड़ी उसको पता है कि फॉर्म कितना जरूरी है। और जब अच्छे फॉर्म में होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहते हैं। यही मैक्सवेल थे जो पिछले साल एक भी छक्का नहीं मार पाए। और उनको पता है कि जब अच्छे फॉर्म में नहीं होते तो कितना मुश्किल है रन बनाना। इसलिए जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी होगा, जब उसका फॉर्म अच्छा होगा तो वो हर गेम में कोशिश करेगा कि मैं रन बनाऊं। क्योंकि बैट फॉर्म कभी भी आ सकता है, 2 या 3 इनिंग आपकी खराब हो, आपके ऊपर अपने ऊपर डाउट आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैक्सवेल के पास वो एक्सपीरियंस भी है। अब अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस बहुत लंबे समय तक खेलते आ रहे हैं कि फॉर्म अगर बेहतरीन हो तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना। इससे पहले भी गौतम हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्लेऑफ में जाते हुए लग रहा है कि इनफॉर्म टीम दिल्ली कैपिटल्स है, क्योंकि सबसे कम परेशानी उनकी लग रही थी। एक जो छोटी बहुत परेशानी थी वो ओपनिंग को लेकर थी। शिखर फिर भी हमने देखा है रन बनाते आए हैं, वन ऑफ द टॉप रन गेटर्स है। पृथ्वी शॉ के नजरिए से देखें, आज की पारी काफी कॉन्फिडेंस देगी, ना सिर्फ उनको, पूरी टीम को। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ओपनिंग साझेदारी इस तरीके की करते हैं और साथ में आपके दोनों ओपनर्स इन फॉर्म आ जाते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, स्पेशली आपके प्लेऑफ के मैच से पहले।
वही आज देखने को भी मिला। फॉर्म के बारे में बात करें तो कप्तान ऋषभ पंत की तरफ मैं आता हूँ। कुछ एक जो चीज़ें हमने देखी हैं, बड़ा स्कोर उनका नहीं आ रहा इस सीज़न, लेकिन वो अपने अंदाज में ही खेल रहे हैं। आप अगर बाहर बैठे होते, कोच होते, आप क्या पसंद करेंगे कि नहीं जो ऋषभ है, वो अपना आक्रामक बल्लेबाजी में ही करते रहें, ज़्यादा रन बनाने की उतना ना सोचें या स्ट्राइक रेट कम करने की ना सोचें क्योंकि इतनी बैटिंग है मेरे पास नीचे, या फिर नहीं, आप चाहते हैं कि वो कुछ समय बिताएँ क्रीज़ पर, थोड़े रन आ जाएँ, स्ट्राइक रेट का इतना ना सोचें? देखिए डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर सिचुएशन डिमांड करती है कि आप थोड़ा वक्त ले सकते हैं तो आप थोड़ा वक्त लीजिए, उसके बाद अपनी आक्रामक बल्लेबाजी करिए। लेकिन अगर आप पहली गेंद से बड़े शॉट लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप बहुत ज्यादा रिस्क वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप अपने कप्तान से उस तरीके की क्रिकेट देखना चाहेंगे नहीं। आपको ऐसा तो नहीं है कि आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए, आपके पास आज पूरा वक्त था, तो आप कोशिश कर सकते थे कि थोड़ा समय बिता के अगर आप रन बनाते तो आपके लिए भी अच्छा होता, टीम के लिए भी अच्छा होता। आखिरी में बात करते हैं, एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उनकी तेज गेंदबाजी। आवेश के बारे में हमने पहले चर्चा की, अब आते हैं एनरिक नोकिया की तरफ। आज उन्होंने 2 विकेट चटकाए, 24 रन देकर। इकोनॉमी भी उनकी शानदार 6 की। उनके मैं शुरुआती विकेट्स पे जाता हूँ। पडिक्कल को देखा हमने, पेस से बीट किया। विराट कोहली का बैट हाथ में घूम गया, लगा कि उतनी तेजी से आई। क्या फर्क है? पेस तो इनकी 145, 146, 48, 49 जाती है, जो विराट जैसा बल्लेबाज खेलता है। क्या कई बार कई तेज गेंदबाजों की हम जो बोलते हैं हैवी गेंद आती, क्या ये उन गेंदबाजों में से, पेस हो लेकिन थोड़ी और जोर से आती है उनकी बॉल? क्योंकि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, विकेट के बहुत पास से गेंदबाजी करते हैं, और इसलिए जब आप विकेट टू विकेट इस गति से गेंदबाजी करेंगे और विकेट ऑफ द विकेट थोड़ा सा भी मूव होगा तो हाँ। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज हो उसके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है। ये स्विंग गेंदबाज नहीं है, इनके हाथ से गेंद स्विंग नहीं होता, ऑफ द विकेट बॉल कट होता है, और ऐसे गेंदबाज बहुत खतरनाक होते हैं अगर आपके पास इस तरीके की गति हो तो। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।